गुरुजी से क्या कुछ नहीं पाया। संगत जी, मैं ना अपनी लाइफ को दो भागों में विभक्त कर सकता हूँ। एक जो 20 फरवरी 2000 के बाद और एक 20 फरवरी 2000 से पहले। ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग जिंदगियां हैं। मुझे खुद को लगता है कि मैं शायद वो नहीं हूँ जो पहले था। ये तो बाद में जा कर के एहसास हुआ गुरुजी क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन गए तो हम सिर्फ एक गुरुजी मान कर थे ना। और ये जो सत्संग मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, यही सत्संग मैं गुरुजी के दरबार में बार बार अनेक बार गुरुजी की आज्ञा से शेयर किया हुआ है। संगत जी, मेरी लाइफ काफ़ी ट्रबलसम रही इससे पहले। आई गॉट मैरिड इन 1980 एंड 1980 से 2-3 साल ही बीते थे हमारी मैरिड लाइफ को। उनको बीमारी एक एक करके आती रही और जाती नहीं थी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में जॉब किया करता था, गारमेंट एक्सपोर्ट रिलेटेड। तो वहाँ हम लोग कॉलीग्स, फ्रेंड्स आपस में मिला करते थे, कभी सोशल गैदरिंग में, कभी कोई किसी कॉलीग के मैरिज है या कोई और फंक्शन है तो वहाँ मिला करते थे। एंड आई वुड गो इनवेरिएबली अलोन देयर। माई फ्रेंड्स देयर, माई कॉलीग्स देयर वुड क्वेश्चन मी कि अंकल आप अकेले आते हो, आंटी को साथ क्यों नहीं लाते? तो वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, ही एंड हिज वाइफ हु हैव बीन गोइंग टू गुरुजी, तो उनसे मेरी ऐसे बात हो रही थी एंड आई नरेटेड टू देम व्हाट इज़ माई प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ और उनकी मतलब जो इन लॉज हैं वो बहुत समय से गुरुजी के पास जा रहे थे, गुरुजी से ब्लेसिंग ले रहे थे। तो मैंने उनसे जिक्र किया, उन्होंने बताया कि हम एक गुरुजी के पास जाया करते हैं, अगर आपका मन करे, और वहाँ बड़े बड़े कल्याण हुए हैं, बड़े बड़े रोग कष्ट निवारण हुए हैं, तो अगर आपका मन करे तो आप हमारे साथ चलो, हम आपको ले चलेंगे। ठीक है। तो मैं तो मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं अगर ये कहूँ कि हाँ जी नहीं मैं कोई गुरु ढूंढ रहा था या कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं एक सोलेस ढूंढ रहा था। मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ ज़िंदगी में कुछ ठहरा हुआ है, ज़िंदगी में कोई एक ऐसा समय आए कि जिसको लेकर के हम थोड़ा सहजता से आगे बढ़ सकें। वो नहीं मिल रहा था। टू टेल यू ऑल in summary, my wife had undergone 5 major surgeries, 2 minor surgeries. She was having problem in eating food and digesting food. उनको एक मेडिकल टर्म में एक एलिमेंट होती है हाइटस हर्निया, जिसमें फूड जो है वो when you eat it doesn't go to the stomach, वो बीच में अटकता है और रात को जब आप सोते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, which results into stomach abdomen pain, vomiting and all that. तो ऐसी कंडीशन थी। और इसको मैं अक्सर अपने सत्संग में ये बयान क्या करता हूँ, गुरुजी के समक्ष भी मैंने कहा था कि एक कैंडल अगर जला दी जाए और वो जलती रहे कंसिस्टेंटली तो क्या होगा, एक समय आएगा वो बुझ जाएगी, तली में लग जाएगी और वो उसका अंत निकट हो जाएगा, अंत हो जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन थी मेरी वाइफ की कि वो ठीक नहीं हो पा रही थी, बढ़ता ही जा रहा था, एग्नी हमारी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में उन्होंने जब कहा कि आप हमारे गुरुजी हैं, जहाँ कष्ट निवारण होता है तो आप चलेंगे, तो मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी। फिर कुछ ऐसा सिलसिला बना जिस दिन मैं और वो जो हमारे कोलीग हैं वो दोनों बसंत कुंज में रहा करते थे उस समय। तो हम लोग उनके घर पहुँचे कि आज गुरुजी के यहाँ जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा बना, गुरुजी उस वक्त नहीं थे, पंजाब गए हुए थे, तो नहीं हम जा पाए। एक बार फिर ऐसा हुआ, और तीसरी बार जो मैंने आज बताया आपको 20 फरवरी 2000, वो दिन मुझे भूलता नहीं है। हम लोग उनके घर गए तो वो हमें लेके गए, उन्होंने अच्छे से समझा दिया हमें कि गुरुजी के यहाँ जाएंगे, वहाँ प्रसाद मिलेगा, लंगर मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा वो सब खाना है, चाहे प्रसाद होगा, और गुरुजी से कुछ कहना नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं, सब समझते हैं। ठीक है, हम चले गए। तब तक हमने गुरुजी को देखा नहीं था, क्योंकि उनके मतलब जिनके भी घर जाते थे वो उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। एनीवे, वो दिन जैसे आया, हम लोग कोई शाम का समय, जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि गुरुजी की संगत शाम को हुआ करती, तो हम करीब 8:30 बजे उस दिन गुरुजी की संगत में पहुंचे। वो लोग आगे आगे चल रहे थे, माई कोलीग, हिज वाइफ, हिज फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, दे वर ऑल टुगेदर। 5 लोग वो थे और मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों उनके पीछे पीछे जा रहे थे। एम्पायर एस्टेट में पहुंचे, विला ई पे बाहर पहुंचे, तो व्हेन वी वर टेकिंग आवर शूज़ ऑफ तो बहुत ही मधुर, एक तो अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। एक तो शब्द कीर्तन के आवाज़, और दूसरा गुरुजी की फ्रेगरेंस पूरे मतलब हॉल में तो थी ही थी, हॉल के बाहर भी छन छन कर वो आ रही थी। तो बड़ा ऐसा अजीब अच्छा सा एक खुशनुमा माहौल सा लग रहा था कि अरे कहाँ आ गए हम, हालांकि तब तक हम एंटर नहीं हुए थे। एनीवे, जब हम ऊपर चढ़ के
व्हेन वी टेक अ लिटिल टर्न टू फेस गुरुजी, तो गुरुजी उस वक्त सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे। और जैसे ही हमने इधर देखा, हम उनके पीछे थे लाइन में, वो 5 लोग थे, कुछ और संगत के लोग थे जो आए थे और जो उस क्यू में थे कि वो गुरुजी को माथा टेकें और उस हॉल में विराजें। संगत जी, उस वक्त संगत 7 दिन हुआ करती थी, शाम को गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे। तो एनीवे, जब मेरी निगाह पड़ी गुरुजी पर, तो वो निगाह हटी नहीं, क्योंकि ऐसे गुरु के बारे में ना तो कभी सुना, ना सोचा, ना समझा, ना जाना कि गुरुजी ऐसे भी होते हैं। एक धारणा होती है आमतौर पर कि आप जाएंगे, कोई गिरे वस्त्र वाले बाबा जी बैठे होंगे, तो बड़ी घनी दाढ़ी होगी, कुछ प्रवचन करेंगे, कुछ तरीके बता देंगे कि ये फास्ट करा करो, ये इस दिन का उपवास करा करो, ये भभूति ले जाओ, ये ऐसे कर लेना, ऐसा कर लेना। ऐसी एक धारणा के साथ हम वहाँ पहुँचे थे। तो वो देखते देखते रह गए हम गुरुजी को। एनीवे, जब हमारा नंबर आया, माथा टेका, हम लोग जा करके बैठ गए। तो जैसा उन्होंने समझाया था, थोड़ी देर में चाय प्रसाद आ गया। हम लोग पहुंचे 8:30 बजे, एंड एवरीथिंग एल्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, मीन्स चाय प्रसाद, गुरुजी का प्रसाद, लंगर प्रसाद। जबकि मेडिकली माई वाइफ वॉज प्रोहिबिटेड टू ईट एनीथिंग आफ्टर 7:30 और 8 लेटेस्ट, बिकॉज ऑफ हर मेडिकल कंडीशंस। एंड उनको स्पाइसी खाना मना था, उनको ऑयली खाना मना था। सो एनीवे, अब हमारा नंबर आया, गुरुजी के पास थाल आया प्रसाद का, वो अपने हाथों से प्रसाद दे रहे थे। गुरुजी एक हाथ से देते, हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था। तो वो प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद था उस दिन। हम लोगों ने, मैंने, मेरी वाइफ ने, दोनों ने प्रसाद दिया। हम लोग बाहर आकर के वी वर वेटिंग आउटसाइड, आई मीन वो जो जहाँ वो पानी जल प्रसाद वगैरह रखा रहता था, वहाँ आए कि भाई वहाँ बैठ के थोड़ा सा खाते रहे आराम आराम से। उसको बहुत टाइम लगा खाते खाते खाते, मगर चूँकि एक आदेश था, एक आस्था थी, एक भावना थी कि हाँ, ये प्रसाद से हमारा कल्याण होना है। तो एनीवे वो प्रसाद खाया। फिर थोड़ी देर बाद, करीब 9-9:30 बजे होंगे, तो वो लंगर लग गया। तो लंगर शुरू हुआ। अब वो थोड़ा, अब जैसे आपको सबको पता ही है कि 4 लोग एक थाली में लंगर खाते थे इकट्ठे बैठ के। तो मैं और ये इकट्ठे बैठे 2 लोग और थे। तो एनीवे, आई टुक सम पोर्शन ऑफ हर चपाती एंड सब्जी टू फिनिश इट ऑफ, बिकॉज शी वॉज इन नो कंडीशन, मेंटली एटलीस्ट, और फिजिकली तो थी ही नहीं, मेंटली भी अभी इतना ये नहीं था कि हाँ नहीं। तो एनीवे, वी हैड दैट लंगर प्रसाद। फिर आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमें आज्ञा मिल गई। वो लोग जो हमें लेके आए थे वो बैठे हुए थे, वो परिवार पूरा बैठा था। हमें गुरुजी ने आज्ञा दे दी, और उस दिन कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। कुछ गुरुजी ने पूछा भी नहीं, हमने कुछ कहा भी नहीं। माथा टेका, बाहर आए, पिक्ड अप आवर व्हीकल, केम होम। चिल्ड्रन वर वेटिंग, स्कूल गोइंग थे उस वक्त बच्चे। तो वो बड़ा क्यूरियस थे जानने के लिए कि अच्छा हम कहाँ गए, बहुत देर लगा दी। आमतौर पे जाता है कोई आदमी 1 घंटे में वापस आता है, बट इट टुक अस लॉन्ग टाइम। तो वो सब फिर बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ शेयर करते रहे। बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था हमारा। तो वो सब उनके साथ शेयर किया, वो भी बड़े खुश हो गए। हालांकि वो गुरुजी को देखा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जैसा हमने बखान किया वो बड़े खुश हो गए। बट मन में हमारे एक हलचल चल रही है कि भाई 10-10:30 बजे लंगर किया है, इतना हैवी प्रसाद खाया, पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी। तो ये सब अभी हमारे मन में हलचल चल रही है। इट वॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट मिडनाइट। एनीवे, हम बातें करते करते हम लोग सो गए। और सो गए तो ऐसी नींद आई, ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या मिल गया हमें। बिल्कुल पीसफुल, एब्सोल्युटली पीसफुल, डिलाइटफुल। व्हेन वी वोक अप इन द मॉर्निंग एट अबाउट 7, वी वर लुकिंग एट ईच अदर एंड स्माइलिंगली। मुझे बड़ी सुकून मिला जब मैंने नोटिस किया कि नो, शी डिड नॉट हैव एनी पेन, शी स्लेप्ट वेल, शी डिड नॉट वेंट आउट टू थ्रो अप व्हाटएवर शी एट। तो बड़ा खुश लगा, बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिल गया। और अब हमें एक बात बड़े अच्छे से समझाई गई थी कि दैट वी विल टेक यू टू गुरुजी वंस, आफ्टर दैट इट इज़ योर विल। ये हमारी मर्जी पर है, हम जाना चाहें तो जाएं, ना जाना चाहें तो ना जाएं। एंड दे सेड कि भाई अगर आप हमारे साथ जाना चाहो, यू आर वेलकम, बट वी विल नॉट इंसिस्ट, वी विल नॉट पुश यू टू नहीं चलो चलो चलो, वो नहीं। सो एनीवे, बट जो हमारा पहले दिन का जो अनुभव था, जो पहले दिन का जो सुकून था, उसने हमें प्रॉम्प्ट किया कि नहीं, हमने जाना ही है। एंड वी स्टार्टेड गोइंग एवरी डे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन बीतते गए। गुरुजी, हफ्ता बीत गया, 7-8 दिन बीत गए। कोई बस ऐसे एक दिन माथा टेकते हुए पूछ लिया, कितों आंदे हो जी? बसंत को। तो फिर एक दिन पूछ लिया, की ना तेरा, कितने काम करता है, वो भी बता दिया। बट मन में मेरे एक हलचल चल रही है
कि गुरुजी को जो मैं कहना चाहता हूं वो नहीं मेरे से पूछा जा रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, और मैं कहूं तो कैसे कहूं, बिकॉज आई वॉज अंडर इंस्ट्रक्शन नॉट टू से एनीथिंग, बट अंदर एक हलचल चले जा रही है। तो एक दिन बड़ी हिम्मत करी मैंने, और माथा टेकते मैं ऐसे ही इशारा कर दिया, गुरुजी आंटी मेरी बहुत तबीयत रहती, बहुत खराब रहती। तो गुरुजी से डांट पड़ गई, और डांट में उन्होंने जो सेंटेंस कहा वो आज भी मुझे याद है, और उसका मैं मतलब भी आपको समझाऊंगा। गुरुजी कहते मैं कोई अस्पताल खोल के रखा, चलो। तो डांट पड़ी, थोड़ा खराब भी लगा कि अरे यहाँ हम अक्सर सत्संग सुनते हैं, हमें जो लेके आए उन्होंने भी हमें समझाया कि आपके रोग कष्ट, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो रही है, किसी का कुछ ठीक हो रहा है, और गुरुजी कह रहे हैं मैं कोई अस्पताल खोल के रखे। एनीवे, थोड़ा ठीक तो नहीं लगा, लेकिन अब बात वही है कि जिस ठाकुर सिंह नाही चारा ताको कीजिए सद नमस्कार। इन दिनों में एक ये विश्वास हो गया कि यही एक जगह है जहां आने से हमें सब कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। तब तक ये नहीं था कि सब कुछ मिल सकता है, तब तक इतनी समझ नहीं आई थी, लेकिन ये भरोसा आ गया था कि हाँ यहाँ आने से ही कल्याण होना है। गुरुजी कहा भी करते थे, जैसे ही कोई गया चल कल्याण हो गया। तो एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मंदिर देखा। मैं कहा नहीं गुरुजी, चलो परसों शिवरात्रि का फंक्शन है, उत्थे बड़े मंदिर होएगा, सोनसो आंटी से पूछ के अपने उत्थे पहुंचना परसों, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी ने बुलाया, कहा। सो एनीवे, हम शिवरात्रि वाले फंक्शन में वहाँ पहुँचे बड़े मंदिर। पहले तो गुरुजी का जो स्वरूप, गुरुजी के जो दर्शन हुए वही नहीं हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रहे कि भाई ऐसे गुरु भी होते हैं जहाँ कोई वो नहीं, कहाँ कोई आपको चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई आपको उनके लिए माला, फूल की माला नहीं ले जानी, कोई उनकी पूजा नहीं करनी, कोई घंटी नहीं बजानी। और मंदिर देख के तो और दंग रह गए। ओम एक ओंकार एक साथ समाये हुए, शिवजी बाबा नानक एक साथ समाये हुए, कोई पुजारी नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, कोई दरवाजे पे बड़ी बड़ी घंटियां नहीं लगी हुई, कोई हमें पूजा की थाली नहीं बाहर से खरीद के लेके जानी। वहां जाना है, माथा टेकना है, और गुरु जी का सिंहासन अलग लगा हुआ है। एक तरफ शिव जी बैठे हैं, एक तरफ गुरु नानक जी की फोटो लगी हुई है, बाहर शिव जी की मूर्ति है, और एक तरफ गुरु जी सिंहासन पर अपने गुरु जी विराजमान होते। तो संगत जी, ये तो मतलब एक अनूठा अनुभव था, बिल्कुल ऐसा लग रहा किसी और दुनिया में आ गए। ये ऐसे तो कोई मंदिर हमने पिछले 45 साल में मैंने तो नहीं देखे थे। बीन टू आई वुड नॉट से कि मैं बहुत बड़ा कोई मतलब भक्ति में रहता था या कुछ ऐसा नहीं, बट हाँ, हनुमान मंदिर, भैरव मंदिर, शनिदेव, वैष्णो देवी, ये सब जगह कई जगह होके आए, ऐसा तो कोई मंदिर नहीं देखा। तो एनीवे, उस दिन वहाँ गए, वहाँ भव्य लंगर था। उस दिन पहले तो शब्द कीर्तन होता रहा, फिर ये हैरान हो गए कि अरे अब लंगर लग गया तो वहाँ वो पंजाबी फोक सॉन्ग्स चल रहे हैं और म्यूज़िक चल रहा है, और गुरुजी के यहाँ सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, गुरुजी भी सबके साथ फिर बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, लंगर किया, फिर आए घर, बहुत सुकून मिला। और उस दिन से दैट वाज द परफेक्ट ट्रिगर कि भाई अब जो है वो सेटल हो रही हैं चीज़ें। एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ 2 weeks और मोर नथिंग अनटूवर्ड हैपन। जो प्रॉब्लम डेली की थी या वीक में 2-3 बार की थी, वो अब नहीं हो रही है। एनीवे, 2-3 दिन और बीते तो अच्छा, बिल्कुल ऐसा लगे जो मैंने आपको बताया था दैट शी वाज हार्ड ऑफ हियरिंग, एंड जिसको लैंडलाइन फ़ोन नहीं सुनाई देता था, वो बच्चों को कह रही हैं कि इतनी तेज टीवी मत चलाओ, आराम, इसको ठीक करो, ये करो। एंड शी इज़ विजिबली चेयरफुल, विजिबली इम्प्रूविंग। तो ये तो फिर हमने कोई इट मस्ट बीन अबाउट 3 weeks। तो पहली बार हमने वो आंटी जो हमें लेके गई थी उनको बुला के, आंटी इनको अब बहुत फ़र्क है और बिल्कुल लगता है अब ये ठीक हो रही है। तो उन्होंने जाके गुरुजी से विवेचना की। गुरुजी ने कहा कि अच्छा तू खड़ के फिर सत्संग सुना दे। तो पहले दिन तो वो आंटी जो हमें लेके गई थी उन्होंने ये सत्संग संगत के साथ शेयर किया। अगले दिन से मुझे आज्ञा हुई गुरुजी की कि सत्संग शेयर करो। तो तब से वो सिलसिला ऐसा बना, कई बार गुरुजी के प्रेजेंस में सत्संग शेयर किया। अब मैं इसमें एक और बात छोटी सी और ऐड करना चाहता हूँ कि एक दिन मैं सत्संग सुना रहा था ऐसे ही, यही वाला, और एंड आई फिनिश्ड। गुरुजी मेरे को प्रॉम्प्ट करते हैं पीछे से, उस जिपर वाली गाल भी थे 10। तो मैं एकदम सख्ते में आ गया, मुझे नहीं समझ में आई कि गुरुजी व्हाट इज ही वांटिंग मी टू टेल। तो मैं थोड़ा सा आई वाज टेकन बैक,
मुझे तो कोई याद नहीं थी कि जिपर वाली कोई गल या कुछ. तो देन व्हेन आई लुक्ड एट हिम, ही इमीडिएटली गेव मी दैट थॉट. दिस हैपेंड in 94-95 when she was to undergo 2 major surgeries at मूलचंद हॉस्पिटल इन दिल्ली. तो वहाँ हम एक हॉस्पिटल के रूम में बैठे हुए थे when the surgery was to happen next day. तो आपस में बात कर रहे थे एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चीयर हर अप. मैं उसका ऐसे मजाक में बोला कि डॉक्टर तो तेरे को हर चीज़ के लिए सर्जरी बताते हैं, सो आई विल टेल डॉक्टर्स टू इंसर्ट अ जिपर देयर इन द एब्डोमेन सो दैट वेन एवर दे वांट टू परफॉर्म अ सर्जरी दे ओपन इट अप एंड डू द सर्जरी. Now, this is a thing which happened between me and her at a secluded place, जहाँ कोई और सुनने वाला नहीं, जहाँ बच्चों को नहीं पता, हम भी भूल गए थे उस बात को. तो गुरुजी ने ये कह करके हमें ये क्लियर कर दिया कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सब मुझे पता है. सो डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट और बी स्मार्ट और वॉट एवर. तो ये उनका एक मैसेज हमें उस दिन मिला. सो धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई. एक बार मेरी वाइफ जो है वो बड़े मंदिर में थी और भी कुछ आंटियां थी वहाँ संगत में, तो कुछ सेवा कर रही थी. तो गुरुजी वहाँ पहुँचे और ये सब आंटियां उठ के वहाँ गुरुजी को माथा टेकने गई और एक एक करके माथा टेक रही थी. तो मेरी वाइफ के पीछे एक और आंटी थी. तो वो गुरुजी उनको कहते हैं, देखें आंटी, गोपाल आंटी नू किन्नी सोहनी होगी, मरण चली सी है. एक तो ये उन्होंने ये कहा कि मरण चली सी उनकी नी सोहनी चंगी होगी. दूसरी बात ये उन्होंने जो पहले कही थी कि मैं कोई अस्पताल नहीं खोल के रखे. सो संगत जी, मरण चली सी इज अ फैक्ट बिकॉज वन ऑफ हर relative, close relative, when she was young, when she was just about 20 or there about, तो एक दिन ऐसे घर में बैठे हुए तो उनको वो देख रहे थे कि उसका हाथ देख रहे थे. तो उन्होंने तब कहा कि बाकी तो ठीक है, तेरी हेल्थ का इशू है एंड यू हैव अ शॉर्ट लाइफ. नाउ आई थिंक दिस इज प्रिसाइजली द टाइम जब हम गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी की शरण में गए. दूसरी बात जो गुरुजी ने कही कि मैं कोई अस्पताल नहीं खोल के रखा, बिल्कुल ठीक बात है. संगत जी, हम जाते हैं वहाँ गुरुजी के पास, पहले जाते थे, अब जाते हैं, वो कल्याण मात्र के लिए. और जब वो गुरुजी कल्याण करते हैं तो उसमें बहुत कुछ ठीक हो जाता है. हेल्थ इश्यूज़, फिजिकल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, बहुत कुछ वो कल्याण करते हैं हमारा. वो हमारे को कोई ट्रीटमेंट नहीं देते. एंड जस्ट इमेजिन, अगर हमें किसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, so first of all we will be scared of going to hospital. If there is a contingency, then what we will do, we will have a set timeline कि हाँ जी डॉक्टर से पूछेंगे, अच्छा ये सर्जरी होनी है तो कितने दिन एडमिट रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा. तो गुरुजी ने ये हमें समझाया, ये जतलाया कि इसको आप हॉस्पिटल समझ के मत आना, आप मुझसे जुड़ो, मुझे जानो, मेरे से कल्याण कराओ. तो ये गुरुजी की बात हमें समझ में आई और गुरुजी की कृपा भी रही कि जो 20 फरवरी 2000 में हमने जाना शुरू किया और जो 28 मई 2007 में गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस में जो लास्ट संगत थी, तब तक तो उन्होंने जोड़ा ही, लेकिन इससे पहले भी जब कहीं गुरुजी के बड़े मंदिर, एम्पायर स्टेट या और कहीं भी कहीं सत्संग है, गुड़गांव संगत, इधर उधर जहाँ भी होता है, तो गुरुजी ने बड़े प्यार से हमें संभाल के रखा हुआ है. और गुरुजी से जैसे मैंने पहले भी अरदास करी कि गुरुजी आप जब तक हमारा मानव शरीर है, मानव जन्म है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य जन्म है, तब तक आप ही संभाले रखना. बस यही अरदास हमारी रहती है उनके साथ. गुरुजी जब किसी को अपनी शरण में लेते हैं तो वो पूरे परिवार का कल्याण होता है. मेरी वाइफ का ये मैंने आपको बताया, एक आधा इंसिडेंट मैं अपना खुद का बताता हूँ, एंड देन माय इमीडिएट फैमिली, माय डॉटर, माय सन. तो वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं. हमें हमारे ऊपर कोई कठिनाई आने वाली होती है या संकट आने वाला होता है, उसका निवारण करते हैं, हमें सहजता से उसको पार करा देते हैं. हमारे जो काम बचे खुचे होते हैं, जैसे सपोज किसी के बच्चों की एजुकेशन का है, किसी के बच्चों की जॉब का है, किसी की अपनी जॉब का है, किसी के बिजनेस का है, तो वो सब आई थिंक गुरुजी के जो नेत्रों से जो अमृत धारा बहती है, गुरुजी की जो प्रेजेंस से, गुरुजी के जो चरण स्पर्श करने से जो हमें
आशीर्वाद मिलते हैं, उन सब से वो सहजता से बनते चले जाते हैं। आई थिंक आप लोग संगत से बहुत सभी लोग जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, आपने जितने भी सत्संग सुने होंगे सभी में गुरुजी के किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कल्याण की बारी है। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं भी हैं तो भी हमारा कल्याण हो रहा है, तो भी हमारे काम बन रहे हैं। कहीं कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हाँ ये कल्याण गुरुजी ने किया है। हम सोच रहे हैं कि शायद ये जिंदगी चले जा रही है, लेकिन बाद में कोई ना कोई दृष्टांत ऐसा बनता है कि वो एहसास हमें दिलाते हैं कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं एक अपना बताता हूँ, मैं 2010 से 20 बिफोर पेंडेमिक आई वॉज इन ढाका, माई जॉब वॉज देयर। तो मुझे भी एक गॉल ब्लैडर का इशू था, मेरे भी गॉल ब्लैडर में स्टोन थे और मुझे कुछ उसके सिम्टम्स नहीं थे। तो एक बार वो आई वेंट फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप, तो उसमें जब वो अल्ट्रासाउंड किया तो इट वॉज डिटेक्टेड दैट आई एम कैरिंग दिस गॉल ब्लैडर स्टोन। सो डॉक्टर आस्क्ड मी कि पेन, मैंने कहा नहीं पेन तो कुछ नहीं है। तो ही सेड कि ठीक है आई मीन आप इसको जब चाहो इसका इलाज एक ही है, हो नहीं सर्जरी है। सो एनीवे आई टुक इट लाइटली, मैं आता जाता रहा, काम अपने बिजी रहा। तो इट वॉज इन द ईयर 2013 इन ढाका आई फेस्ड सीवियर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दीज स्टोन्स। मुझे बहुत सीवियर पेन हुआ, तो बड़ा मैं आई वॉज अलोन देयर, मेरी फैमिली यहीं थी। तो उसमें रात को हम लोग आई वुड कनेक्ट विद माई फैमिली थ्रू स्काइप एट होम और हम लोग बातचीत करते थे। तो आई वॉज इन दैट डे बिकॉज ऑफ दिस सीवियर पेन। तो धीरे धीरे मैंने इनको बोला कि भाई ठीक है आप ना आज बात ख़त्म करते हैं, मुझे सोना है या कुछ काम है, जो भी मैंने इनसे ना तब तो ऑफ कर दिया। लेकिन शायद गुरुजी हैड गिवन देम हिंट कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। तो मैं वो इन्होंने थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद इनकी कॉल फिर से आ गई। तो देन दे आस्क्ड व्हाट, क्या हुआ, क्यों बंद कर दिया? तो देन आई एक्सप्लेन टू देम दिस इज द प्रॉब्लम। तो इन्होंने कहा नहीं ठीक है तो आप ये करो। सो आई वुड फ्रीक्वेंटली गो एंड थ्रो इट आउट। काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, पेन से काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। तो ये सब चल ही रहा था। तो बट अब बिकॉज आई एम इन डिसकम्फर्ट, तो माई फैमिली विड ऑल्सो, माई वाइफ विड ऑल्सो बी नॉट इन कम्फर्ट। तो ऐसा चल रहा था, रात को 12 बज गए, 1 बजने वाला हो गया। तो देन माई वाइफ टोल्ड मी कि आप जो है सोने की कोशिश करो, नींद नहीं आ रही थी। एनीवे धीरे धीरे करते करते करीब 2 बजे के करीब मैं आई वेंट टू द बेड। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिल रहा है, तो देन आई मे बी, तो मैं इधर उधर होके आई ट्राई टू स्लीप। और मेरी वाइफ ने बोला कि आप ये इसको स्काइप को ऑन रहने दो, वी विल सी, आई वुड वांट टू कीप ए वॉच ऑन यू। तो वो करते करते अब ये भी 2-2:30 बज गए होंगे। तो ये अपने घर में ऐसे बैठे बैठे शी वॉज हैविंग जैसे नींद की झपकी आती है। तो थोड़ी देर में जैसे आँख खुली तो शी सीइंग समबडी इज इन माई रूम एंड शी इज अम्यूज्ड। एंड थोड़ा सा और जैसे ध्यान लगता है तो देखता अरे गुरुजी हैं। एंड फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड शी सीज गुरुजी देयर। एंड थोड़ी देर में जब ऐसे प्रॉपर उठ के जब देखा तो नोबडी इज देयर। And then she watches that I've gone into sleep now. So she was comforted. तो उसके बाद वो अपना हो गया। So संगत जी, गुरु जी हमारे लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस रूप में हमें दर्शन देते हैं, किस किस रूप में हमें संभालते हैं, ये गुरु जी ही जानते हैं। और नेक्स्ट डे आई वेंट टू द हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल देयर, अपना वो चेकअप कराया। उन्होंने कहा बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, ये करो वो करो, यू एडमिट हो जाओ, इसका इमीडिएट सर्जरी करनी चाहिए। आई सेड नथिंग डूइंग, आई विल गो बैक टू दिल्ली एंड देन गेट माई सेल्फ ऑपरेटेड। तो ठीक है देख लीजिए। तो दे गेव मी सम मेडिसिन एंड वॉट एवर। सो इट टुक मी अबाउट 3 months टाइम टू कम टू दिल्ली आफ्टर दैट। एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ 2 to 3 months I did not face any problem, कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। Yes, I had to be on a selective diet or whatever, but गुरुजी made sure कि जाके जहाँ इसकी तसल्ली है वहाँ जाके अपना सर्जरी कराए और तब तक इसको रिलीफ में रखें। तो ये मेरा एक सत्संग हुआ। So ऐसे ही एक सत्संग मैं अपनी बेटी का आपके साथ शेयर करता हूँ। 2006 की बात है, गुरुजी थे तब। गुरुजी हैं अभी भी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल फॉर्म में। तो वो
23 संडे था, और हम लोग संगत में गए हुए सारे। 24 दिसंबर हैपन्स टू बी माई डॉटर्स बर्थडे, तो उस दिन गए हम, माथा टेका। तो गुरुजी ने मेरी बेटी की तरफ देख के बोला, वो कुड़ी का ब्याह कर दे। मैं कहा हाँ गुरुजी, जिस तरह तुम कहोगे, मुंडा लग जाए थे। तो मैं कहा कि गुरुजी इसका बर्थडे है, तो कहने ऐसे करके ब्लेसिंग दी उन्होंने, तो उसका ब्याह कर दें। ठीक है गुरुजी। सो गुरुजी इज वर्ड्स देयर। अब वो हम वहाँ से एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर गए, रात के 12 बज गए, वहाँ माथा टेका, और वहाँ भी शिव जी से ब्लेसिंग ली, और उसके बाद वी केम आउट एंड देन वी केम होम। उसके बाद कुछ दिन भी जब हम जाते थे तो गुरुजी अक्सर पूछा करते थे, वो कुड़ी का ब्याह। मैं कहा जी गुरुजी मुंडा हम देखना शुरू कर रहे हैं, या आप जैसा कराओगे वैसा कर लेंगे। तो एक दिन गुरुजी कहते हैं, मैंने फिर पूछा तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी करें, और नहीं मुंडा लग गया। नाउ आई एम अम्यूज्ड, मुंडा लग गया, हमको नहीं पता। आई आस्क्ड हर, शी डिडंट नो एनीथिंग। मैं आस्क्ड माय वाइफ कि भाई कोई है तुम्हारे, नहीं कुछ नहीं, बट गुरुजी ने कह दिया कि मुंडा लग गया। तो एनीवे हम लोग इसमें चल रहा है कि ये सब। फिर इंसिडेंटली 31 मई गुरुजी की महासमाधि हो गई। तो अब किससे पूछें, क्या आप कहें। एनीवे वी वर ऑन अ लुकआउट, जो भी है। सो शी गॉट मैरिड अल्टीमेटली इन 2010 June. So 2009 she mentioned to me that there is a boy in I was to go to Bombay for my some office work. So she mentioned to me कि वहाँ एक there is such and such boy, तो आप जाके उससे मिल लो। So anyway I met and I approved of the boy. तो फिर आके मैंने अपनी वाइफ को भी बोला कि भाई ऐसे ऐसे अब तो है, so we can so but she was in a dilemma। नहीं गुरुजी ने तब बोला था मुंडा लग गया, अब कैसे how do we determine कि इससे करनी है, कोई और ना हो, ये ना हो। तो शी वॉज इन क्वाइट अ डिलेमा। तो एक दिन वाइल शी वॉज अस्लीप, तो उसने सपना देखा, गुरुजी की संगत में बैठी हुई है। जब गुरुजी से प्रसाद लेने गए तो गुरुजी कहते हैं ओ कुड़ी का ब्याह नहीं किया। तो एंड शी इन दैट सेम नैरेटिव कि गुरुजी मुंडा नहीं लभ्या, और नहीं मुंडा लभ लिया उन्हें। तो व्हेन गुरुजी सेड दीज स्पेसिफिक वर्ड्स, द मुंडा लभ लिया उन्हें कुड़ी ने, तो तब वो जाकर के इसकी तसल्ली हुई, और जाकर के हमने वी मेड ऑल दैट वी मेट देयर पेरेंट्स, ऐसे करके वो बातचीत हुई और शादी अल्टीमेटली जून में वो करी। नाउ गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी थी 2006 की दिसंबर की रात को, उसका मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हम जो मंदिर गए और जो उसके बाद माथा टेक के जब बाहर आए करीब 12 सवा 12 बजे, 12:30 बजे, जो द बॉय हु कॉल्ड first one to wish her is the same boy whom she got married to. At that time, neither me nor my wife, neither my daughter nor the boy nor anybody had any thought of कि हाँ जी हमारी शादी होगी या ये आप ये करेंगे वो करेंगे। They were just doing a course together. CFA कोर्स एक होता है जिसमें you don't attend classes, you attend only online classes। संडे के संडे वो होती थी, उसमें वो मिले थे। they were उनकी आपस में कोई मुलाकात वैसे नहीं हुई थी, और उस वक्त तक कोई ऐसा वो नहीं था। बट गुरुजी न्यू इट एंड गुरुजी हैड मेंशन टू अस। तो एक ऐसा ही उसी दिसंबर 2006 का एक और मुझे सत्संग याद आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी नीस हैं, वो रहते हैं यूके में। तो वो आए हुए थे, दे वर इन दिल्ली एट दैट टाइम। तो शी वाज टू अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर डिडंट हैव अ चाइल्ड, तो उसके लिए उनको ट्रीटमेंट लेना था। तो माय नीस कॉल्स मी अप कि मामू गुरु जी के मंदिर जाना है। मैं कहा आ जाओ, हम शाम को जाते हैं। सो वी सेट अप अ टाइम, वी मेट देयर। तो हम लोग गए माथा टेक। देन शी वांटेड मी टू टेल गुरुजी दैट वो ट्रीटमेंट करना है, और ये आई सेड नथिंग डूइंग। गुरुजी आज्ञा नहीं देते हैं इस बात की, बट वी विल गो देयर। गुरुजी की ब्लेसिंग अपने आप हो जानी है, और अगर गुरुजी ने कोई मौका दिया तो बात कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं सही। बट गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी तो सब समझते हैं, हमारी मन की भावनाओं को पढ़ लेते हैं। तो उस दिन जब हम माथा टेक रहे थे, तो व्हेन शी वाज आफ्टर मी, तो उसकी तरफ देखा एंड मेरे से पूछते हैं ये मित्र साहब की बेटी है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, तो बड़ी चंगी कुड़ी है। तो दैट प्रॉम्प्टेड मी टू टेल गुरुजी। मैं कहा हाँ गुरुजी, वो आई है यूके से और आपकी ब्लेसिंग लेने आई, बिकॉज शी हैज़ टू अंडरगो अ ट्रीटमेंट। कादा ट्रीटमेंट लेना? तो आई नरेटेड। गुरुजी
टुक ए पॉज और सोच के फिर बोला अच्छा जाना कदों इस दिन जाना है, तो उस जान तो पहले वो तांबे का लोटा ले आएगी तो ब्लेस कर देंगे. So she, we again went on a Sunday or whatever day, and she brought that copper बर्तन और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और दे दिया. मैंने गुरुजी से पूछा भी, मैंने कहा गुरुजी वो ट्रीटमेंट ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ है वो करना है. कहने कि मैं जो करना सी वो कर देता, डॉक्टर ने जो करना है उन्होंने करन दे. सो एनीवे नाउ ये हो गया. फिर वही बात आई कि वो मई 31 को गुरुजी की महासमाधि हुई और अब आगे की बात किससे करें. एनीवे आई थिंक a few months later we got the news from UK that she's expecting, but the pregnancy is troublesome. So and my sister and brother-in-law were required to rush end of October or thereabout to be with her because she was having a lot of medical issues then. तो वो वहाँ गए, वहाँ हुआ. अब I am in touch with home here. बट कुछ पता नहीं लग रहा. एंड देन दिवाली थी, उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने फ़ोन किया तो मुझे मैसेज मिला कि शी गेव बर्थ टू अ बेबी चाइल्ड ऑन 11th of November. तो आई सेड अरे बताया नहीं आपने, इतने दिन हो गए, हम तो वेट कर रहे थे कि कोई इन्फॉर्मेशन आए. तो पता लगा कि द डिलीवरी इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई मीन इट्स अ वेरी ट्रबलसम डिलीवरी. द बेबी गर्ल वॉज हार्डली 500 grams, ऑल टेप्ड अप. उसको ऑक्सीजन आर्टिफिशियल देना पड़ रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल देना पड़ रहा है. शी वॉज इन इंक्यूबेटर एंड डॉक्टर्स वर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ whether she'll survive, whether she'll, if at all she survives, what will happen to her. Her limbs will function normally, her brain will function normally or not. These are all the questions in the medical fraternity वहाँ पर. ये सब चल रहा है. Anyway, I spoke to her. She sent me a picture of this girl all taped up here and there. एंड हम जाके बड़े मंदिर वो फ़ोटो ले जाके वो माथा टेका और गुरुजी की मेहर ऐसी है. बिकॉज वी वर कॉन्फिडेंट, मी एंड माय नीस, वी वर कॉन्फिडेंट कि गुरुजी ने दिया है तो संभालेंगे भी वही उसको लाइफ देंगे आगे भी. और वही बात है आज. इट्स बीन व्हाट अबाउट 14 years now. The girl is perfectly normal child except for that she was born very weak, so physically little weak, but other than that she's a brilliant student. उसके स्कूल वाले उसके सब इतने उसकी प्रेज करते हैं. तो संगत जी, these are a few सत्संग और भी बहुत से होते हैं, but these are enough. I'd given you some सत्संग जो मैंने वो भी बताया आपको कि गुरुजी how he knows what we have been doing in the past. और गुरुजी जब नहीं है फिजिकल फॉर्म में भी तो भी क्या क्या कल्याण नहीं हो